नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी परिसर में एसआई सर्वे का मामला है। ये मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर आज फैसला आएगा। मुस्लिम पक्ष ने एसआई सर्वे होने पर आपत्ति जताई थी। परिसर में खुदाई करने, मलबा हटाने का लगाया था आरोप और एसआई सर्वे मामले में जिला कोर्ट सुनाएगा आज फैसला। दोपहर 2 बजे के करीब कोर्ट का फैसला सामने आ सकता है। तो अहम खबर आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने एसआई सर्वे होने पर आपत्ति जताई थी और परिसर में खुदाई करने, मलबा हटाने का आरोप लगाया गया था। एसआई सर्वे मामले में जिला कोर्ट फैसला सुनाएगा अपना। आज दोपहर 2 बजे कोर्ट का फैसला सामने आएगा। अहम खबर आपको बता दें, वाराणसी ज्ञानव्यापी परिसर में एसआई सर्वे का मामला है ये और मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर आज फैसला आएगा। मुस्लिम पक्ष ने एसआई सर्वे होने पर आपत्ति जताई थी और परिसर में खुदाई करने, मलबा हटाने का आरोप लगाया गया था। एसआई सर्वे मामले में जिला कोर्ट अपना फैसला आज सुनाएगा। हम खबर आपको बता दें, दोपहर 2 बजे कोर्ट का फैसला सामने आ जाएगा। तो हम खबर आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी परिसर में आज फैसला मलबा हटाने और उसके साथ साथ खुदाई करने को लेकर दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई है और बताया जा रहा है कि आज 2 बजे कोर्ट का फैसला सामने आ जाएगा। तो मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर आज फैसला आएगा। मुस्लिम पक्ष ने एसआई सर्वे होने पर आपत्ति जताई थी। बड़ी खबर आपको बता दें और परिसर में खुदाई करने, मलबा हटाने का आरोप लगाया गया था। एसआई सर्वे मामले में जिला कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला आज दोपहर 2 बजे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी परिसर में एसआई सर्वे का मामला है ये और इस बाबत जानकारी मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा 2 बजे और मुस्लिम पक्ष ने एसआई सर्वे होने पर आपत्ति जताई थी। ज्ञानव्यापी परिसर में एसआई सर्वे का ये पूरा मामला है। मुस्लिम पक्ष का कहना ये है कि परिसर के अंदर खुदाई की जा रही है जबकि इसकी मनाही है। यहाँ तक कि खुदाई करने के बाद जो मलबा इकट्ठा हुआ उस मलबे को भी हटाने की कोशिश है। इन्हीं सब बातों को लेकर, इन्हीं सब मसलों को लेकर सुनवाई कोर्ट में और बताया जा रहा है कि एसआई सर्वे को लेकर 2 बजे कोर्ट का फैसला सामने आ सकता है। तो ज्ञानव्यापी सर्वे को लेकर, एसआई सर्वे को लेकर यहाँ पर दूसरा पक्ष आपत्ति जता रहा है। कहना यह है कि जिस ताकीद की गई थी एसआई सर्वे को लेकर उसका उल्लंघन हो रहा है। खुदाई करने को लेकर मनाही थी लेकिन उसके बावजूद भी ज्ञानव्यापी परिसर में कई जगहों पर खुदाई की गई है। मलबे को हटाने की भी बात सामने आई है। तो हम खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है और इस बाबत कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। 2 बजे के करीब फैसला आएगा कोर्ट का ज्ञानव्यापी में एसआई सर्वे को लेकर। तो यहाँ पर आपको बता दें कि एसआई सर्वे और इस बाबत जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक यहाँ पे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी प्रियंका, आपको बता दें जिस तरीके से ज्ञानव्यापी परिसर को लेकर जो मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल की है, उस आपत्ति पर आज दोपहर 2 बजे जिस तरीके से जिला वाराणसी कोर्ट में फैसला आएगा। जो मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति में जिला वाराणसी कोर्ट में अपनी आपत्ति में जिन चीजों का उल्लेख किया है उनमें सबसे प्रमुख बिंदुओं पर यह है कि ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर
मलबा हटाया जा रहा है और खुदाई की जा रही है। फिलहाल इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से पुरातन तत्व विभाग लगातार जो जिला वाराणसी कोर्ट ने जिस तरीके से 8 सप्ताह का मौका देने के बाद लगातार सर्वे कर रहा है, मुस्लिम पक्ष की आपत्ति ये है कि जब जिला वाराणसी कोर्ट ने जिस तरीके से इस सर्वे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला तो दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अगर देखा जाए जो पुरातन तत्व विभाग की टीम है उन्होंने अपने जो एफिडेविट में जो दिया था उन्होंने कहा था कि मलबा या किसी भी सामग्री को जिस तरीके से जो ज्ञानवापी परिसर उसमें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति दाखिल की है और उन्होंने कहा कि जो ज्ञानवापी परिसर उसमें लगातार जो सर्वे की प्रक्रिया है उसमें लगातार खुदाई की जा रही है और मलबे को हटाया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें जिस तरीके से इन बिंदुओं को लेकर आज जिला वाराणसी कोर्ट में दोपहर 2 बजे के आसपास फैसला आ सकता है, क्योंकि लगातार जो मुस्लिम पक्ष इस पर आपत्ति जता रहा था उस पर आपत्ति पर आज सुनवाई होनी है। और सबसे अहम बात यह है प्रियंका, क्योंकि जिस तरीके से जो मुस्लिम पक्ष के दावे हैं उन दावे पर जब आज पुरातन तत्व विभाग का जो पुरातन तत्व विभाग की तरफ से जो अधिवक्ता होंगे वो आज जिला वाराणसी कोर्ट में अपने तरफ से फैसले को जो तमाम चीजों जो दावे किए जा रहे हैं उन पर अपने पक्ष को रखेंगे। कितना मजबूत पक्ष होगा मुस्लिम पक्ष का और पुरातन तत्व विभाग की टीम का, ये तो दोपहर 2 बजे के बाद ही तय होगा। लेकिन लगातार जो मुस्लिम पक्ष है वो आपत्ति दाखिल कर रहा है और आपत्ति में सबसे अहम बिंदु ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवहेलना किया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मिट्टी और जिस तरीके से मलबे और किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और खुद पुरातन तत्व विभाग की टीम ने कोर्ट को ये सुनिश्चित किया था कि जिस तरीके से हमारे पास ऐसी सामग्रियां हैं, ऐसे हमारे पास मशीनरी है जिनका उपयोग करके हम ये पता लगाने का प्रयास करेंगे वाकई में जिस तरीके से ज्ञानवापी परिसर, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है, मंदिर है या मस्जिद, हमारे पास ऐसी सामग्री है जो कितने साल पहले इस ज्ञानवापी परिसर का निर्माण कार्य कराया गया था। तमाम चीजें हैं, जो ईंट है, तमाम वो चीजें हैं, उनकी लगातार सर्वे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन मुस्लिम पक्ष के आपत्ति पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। प्रियंका ठीक है, लेकिन राहुल यहाँ पर देखिए अभी आपने कहा कि 2 बजे के करीब फैसला आना है, उस बाबत सुनवाई भी होगी, दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से रखी जाएंगी। अब अगर दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर खुदाई के लिए मना किया गया था लेकिन उसके बावजूद भी खुदाई हो रही है, मलबे को हटाया भी जा रहा है, तो इस बाबत पर्याप्त सबूत भी तो दूसरे पक्ष को लाने होंगे ना कोर्ट के अंदर। देखिए प्रियंका, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगाना और आरोप सिद्ध करना, ये तो कहीं न कहीं दोनों पक्षों की तरफ जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ने पुरातन तत्व विभाग की टीम पर ये आरोप लगाया कि जो ज्ञानवापी परिसर है, जो जिस तरीके से कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसकी अवमानना की जा रही है और ज्ञानवापी परिसर के अंदर मलबे और जो खुदाई की जा रही है। लेकिन तब तक पुष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरीके से जो मुस्लिम पक्ष अपने सबूतों के साथ आज जिला वाराणसी कोर्ट में जब रखेगा और दूसरा पक्ष जो है पुरातन तत्व विभाग की टीम है वो अपने सबूतों को रखेगा कि जिस तरीके से उनके पास तमाम मशीनरी है और किस तरीके की खुदाई की गई है, कौन सा ऐसा मलबा हटाया गया है, ज्ञानवापी परिसर के किस कोने पर वो मलबा हटाया गया जिससे मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल की है। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर आज दोपहर 2 बजे के आसपास फैसला आएगा, क्योंकि अगर मुस्लिम पक्ष को ये बड़ा झटका, जिस तरीके से अगर मुस्लिम पक्ष ने जो आपत्ति दाखिल की है अगर वो आपत्ति खारिज होगी तो मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगेगा और ज्ञानवापी परिसर की जो जांच कर रही पुरातन तत्व विभाग की टीम को एक बड़ा कहीं न कहीं उनको राहत मिलेगी। लेकिन अभी इस पर कहना कुछ जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके से दोनों पक्षों की तरफ से आज बहस होगी और बहस के बाद ही ये फैसला तय हो पाएगा कि मुस्लिम पक्ष ने जो आपत्ति दाखिल की है उसमें कितना दम है। प्रियंका, ये तभी तय हो पाएगा क्योंकि सबूतों के आधार पर ही फैसला आएगा। जब मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया तो पुरातन तत्व विभाग की टीम अपने बचाव के लिए तमाम उन चीजों को आज जिला वाराणसी कोर्ट में सबूत के तौर पर रखेगा और सबूत के तौर पर दोनों पक्षों की दलील सुनी जाएगी। उसके बाद जिला वाराणसी कोर्ट आज दोपहर 2 बजे के बाद अपना एक बड़ा फैसला सुना सकता है। बिल्कुल, लेकिन जो यहाँ पर हिंदू पक्ष है उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनका क्या रवैया है? देखिए जिस तरीके से प्रियंका, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर को लेकर देश दुनिया की निगाहें रहती, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर वही है जिस पर लगातार पिछले कई महीनों से सर्वे किया जा रहा है। तमाम जो तारीख पे तारीख, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात कर ले, चाहे जिला वाराणसी कोर्ट की बात कर ले, तमाम अदालतों में लगातार इस पर सुनवाई हो रही है। लेकिन जो हिंदू पक्ष है, अगर देखा जाए जिस तरीके से जो आपत्ति दाखिल की मुस्लिम पक्ष ने मलबा और खुदाई को लेकर, तो इसमें हिंदू पक्ष का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो देखा जाए जो पुरातन तत्व विभाग की टीम है वो लगातार इस प्रक्रिया को फॉलो कर रही है। लेकिन जो अगर जिन आरोपों को जो मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया है वो तो आरोप पुरातन तत्व विभाग की टीम पर लगा है, इसीलिए पुरातन तत्व विभाग की टीम के एक अधिवक्ता होंगे
जो आज अपने तरफ से पुरातन तत्व विभाग की टीम की तरफ से जिला वाराणसी कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के दावे पर अपनी दलील को रखेंगे। लेकिन सवाल ये उठता, जिस तरीके से ज्ञानवापी परिसर प्रियंका लगातार सुर्खियों में, क्योंकि जिस तरीके से तमाम उन चीजों पे लगातार सर्वे किया जा रहा है और सर्वे के बाद ही ये फैसला जो सर्वे किया जा रहा है उसके बाद ही जो पुरातन तत्व विभाग का टीम है वही बता पाएगा, क्योंकि जांच के बाद जब सील बंद लिफाफे में जो प्रक्रिया होगी जिला वाराणसी कोर्ट में रखा जाएगा उसके बाद ही तय हो पाएगा कि कहीं न कहीं जो देखा जाए ज्ञानवापी परिसर मंदिर है या मस्जिद, तभी तय हो पाए। लेकिन जो पुरातन तत्व विभाग के द्वारा जो कहीं न कहीं जो आपत्ति दाखिल की गई उस पर आज दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई होगी। प्रियंका, बिल्कुल, तो यहाँ 2 बजे के बाद सुनवाई होगी और उसके बाद ही जो सही तस्वीर है वो ज्ञानव्यापी परिसर को लेकर सामने आ पाएगी। और अगर देखा जाए तो इस बाबत जो ज्ञानव्यापी परिसर में कहा जा रहा है, दूसरा पक्ष का कहना यह है कि देखिए वहाँ पर खुदाई की जा रही है और उसके साथ ही मलबा हटाया जा रहा है। ये जो परिस्थितियाँ हैं उस बाबत आखिर ज़मीनी हकीकत क्या है? देखिए कोर्ट में तो मामला जाएगा ही, सुनवाई भी होगी, फैसला भी कोर्ट का आएगा, लेकिन चूंकि आप वहाँ से जुड़े हुए हैं राहुल, तो इस बाबत ज़मीनी हकीकत क्या है? कितना दम है दूसरे पक्ष के आरोपों में? देखिए, जिस तरीके से प्रियंका, क्योंकि मुस्लिम पक्ष जो लगातार आपत्ति पे आपत्ति दाखिल करता है और लगातार मुस्लिम पक्ष को झटके पे झटका महसूस होता है। अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो पुरातन तत्व विभाग भारत का एक प्रतिष्ठित विभाग है जो लगातार अपने अनोखे कार्यों के लेकर जाना जाता है। अगर उन्होंने जिस तरीके से जिस तरीके से एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट में दिए उस आधार पे लगातार जांच की प्रक्रिया को या कहें सर्वे की प्रक्रिया को आगे ले जाया जा रहा है। अगर जमीनी हकीकत की बात करें, क्योंकि गेट नंबर 4 जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का गेट नंबर 4 है, उससे बगल में ही ज्ञानवापी परिसर है। अगर ज्ञानवापी परिसर की बात करें तो ज्ञानवापी परिसर का जो एक वहाँ पर 4 गुम्बद थे, एक गुम्बद सन 1942 के आसपास जब वाराणसी में बाढ़ आई थी तो एक गुम्बद उसका ढह गया था। फिलहाल 3 गुम्बद है। लगातार जिस तरीके से जो खुदाई की दावे किए जा रहे हैं उस पर पुष्टि करना अभी, क्योंकि जिला वाराणसी कोर्ट में क्योंकि दोनों मुस्लिम पक्ष और पुरातन तत्व विभाग के मामले में लेकर लगातार सुनवाई चले, उस पर कहना कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से जो जमीनी हकीकत है, कहीं न कहीं मुस्लिम पक्ष लगातार आपत्ति दाखिल कर रहा है, उस आपत्ति पर सुनवाई भी होती है और सुनवाई में मुस्लिम पक्ष को झटका भी लगता है। साफ जिस तरीके से जब 8 सप्ताह का जब पुरातन तत्व विभाग टीम ने जब जिला वाराणसी कोर्ट समय मांगा था तब भी मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति दाखिल की थी कि इन्हें और मौका न दिया जाए। लेकिन पुरातन तत्व विभाग की टीम ने ये जिस तरीके जिला वाराणसी कोर्ट को ये आश्वासन दिया, क्योंकि जांच की प्रक्रिया बड़ी होगी और जो जांच की प्रक्रिया जब बड़ी होगी तो कहीं न कहीं जो उन तमाम चीजों होंगी वह कोर्ट के सामने रखा जाएगा, तभी तय हो पाएगा कि ज्ञानवापी परिसर वाकई में मंदिर है या मस्जिद, क्योंकि जांच की प्रक्रिया तभी पूरी हो पाएगी जब सील बंद लिफाफे में जिला वाराणसी कोर्ट के बाद फाइल सबमिट होगी। लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार आपत्ति दाखिल कर रहा है और ये जो आपत्ति अब दाखिल करेगी उसमें ये दिखाया गया कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो लगातार पुरातन तत्व विभाग की टीम जो सर्वे कर रही है वो मलबे को हटा रही है या कहे खुदाई कर रही है, लेकिन इस पर पुष्टि अभी नहीं हो पा रही, क्योंकि जो देखा जाए क्योंकि कोर्ट का मामला, इस पर कुछ कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन वाराणसी जिस तरीके से अगर ज्ञानवापी परिसर को देखें, ज्ञानवापी परिसर में जब टीमें पहुंचती उसके आसपास गेट नंबर 4 के आसपास लगातार वाराणसी पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था बनाई जाती है और लगातार जो पुरातन तत्व विभाग की टीम है प्रियंका लगातार अपनी जो सर्वे की प्रक्रिया उससे आगे ले जा रही है। और आज जब दोपहर 2 बजे के आसपास जब फैसला आएगा, हिंदू पक्ष को झटका, पुरातन तत्व विभाग को झटका लगेगा या मुस्लिम पक्ष को झटका लगेगा, दोनों दलील सुनने के बाद आज जिला वाराणसी माननीय कोर्ट का फैसला आएगा। वाकई में जो आपत्ति दाखिल की गई है खुदाई और मलबे को हटाने के लेकर कितनी सच्चाई है, ये तो दोपहर 2 बजे के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी। प्रियंका, चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सारी अपडेट के लिए, सारी जानकारी के लिए।